आप लोग बीआरएस के बारे में हम आप लोगों से बात कर रहे थे। तो बीआरएस के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले समझना होगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक है, बैलेंस एज पर पासबुक है। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर बैलेंस एज पर पासबुक है तो ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ये भी आपको सोचना होगा। इन सब चीजों के बारे में अपन को बात करनी है। वैसे मैं कल आपको बता चुका था कि आप बीआरएस कैसे बनेगा, बड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। और इनका फर्स्ट डे, किनका फर्स्ट डे आज? एक और किसी का नहीं। पर आज बेटा बीआरएस के लेक्चर डाल देना यूट्यूब पे। यूट्यूब पे लेक्चर से बीआरएस का बेटा उस पर सर्च करना है तो आपको बीआरएस के 2 लेक्चर्स मिल जाएंगे। 2 लेक्चर ही हुए ना बीआरएस के, तो आप पढ़ोगे समझ में आएगा। कल संडे है तो आप थोड़ा सा करें, परसों समझ में सब कुछ आएगा। कोशिश करूंगा आज भी आपको समझ में आपको आए। क्लियर? जब हम बात करें, ध्यान समझना, बैलेंस, यहाँ पे सिर्फ बैलेंस लिखा हुआ है। कौन सा बैलेंस लिखा हुआ है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक। ध्यान समझना, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड और पर्टिकुलर। बताओ बैलेंस कौन सा होगा? डिपॉजिट बैलेंस होगा या ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा? जब कुछ भी गिवन ना हो तो ऑलवेज क्या मानना? डिपॉजिट। और डिपॉजिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो हमारे लिए तो असेट्स है, दैट मींस दिस इज द। बट अगर यही बैलेंस के बारे में जब मैं बात करूं एज पर पासबुक के बारे में, जब मैं आप लोगों से यहां बात करता हूं और ये बैलेंस एज पर पासबुक की बात करता हूं तो बेटा दिस इज द डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। इज इट क्लियर? बट अगर यही बैलेंस मैं बोल दूं ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो ये क्या बन जाएगा? क्रेडिट, और ये बन जाएगा आपका डेबिट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारी क्या है बेटा? बैंक बुक, कैश बुक, और ये क्या है बेटा? पासबुक। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, अगर जो ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड हुए, अगर वही ट्रांजैक्शन यहां पे भी रिकॉर्ड हुए, जो ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड हुए वही ट्रांजैक्शन यहां पे भी रिकॉर्ड हुए, तो दोनों जगह सेम है, तो कभी भी आपको रिकंसिलिएशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्या इस बात को एग्री करते हो बेटा? अब मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड हुआ है, लेट एग्जांपल, मैंने ये भी बताया था अगर कोई चीज यहां डेबिट हुई है वो चीज यहां पे क्या होगी? क्रेडिट। जो चीज यहां पे डेबिट हुई है वो चीज क्या होगी? यहां पे क्रेडिट। बट लेट एग्जांपल, अगर वो चीज यहां पे डेबिट हुई है और वो चीज यहां पर क्रेडिट नहीं हुई है, तो क्या दोनों के बैलेंस में चेंज आएगा या सेम आएगा? तो अगर क्या उसी चीज को अगर मैं यहाँ क्रेडिट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। बहुत बढ़िया। बट अगर से एग्जांपल कोई चीज यहां हुई है और यहां लिखी भी तक नहीं है, तो एक तरीका तो ये है उसको मैं यहां से हटा दूं, या एक तरीका ये है उसको यहां पे लिख दूं। बोलो हाँ है ना? तो 2 तरीके हैं, या चाहे तो हम यहां चेंज कर दें, या चाहे तुम क्या कर दें? यहां चेंज कर दें। इज इट क्लियर? तो एक बात बोलूंगा, अभी इनिशियल लेवल पे, अभी हम बीआरएस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी चेंजेस करने होंगे वो चेंजेस हम कहां करेंगे? हमारी बुक्स में करेंगे, वहां की बुक्स में हम नहीं करेंगे। बात समझ में नहीं आई? मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, मैंने अभी ये बोला कि अगर बैंक ने लिखा, मतलब पासबुक में लिखा मतलब बैंक ने लिखा, कैश बुक में लिखा मतलब हमने लिखा। मेरी बात समझना, पासबुक में कौन लिखता है? हम लिखते हैं या बैंक लिखता है? और कैश बुक में हम लिखते हैं, बैंक लिखता है? हम। मतलब जो कुछ भी हम करेंगे हम हमारी बुक्स में करेंगे, बैंक की बुक्स में हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बैंक की बुक मतलब बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक। मैं वापस अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, बड़े ध्यान समझना, जो कुछ भी हम करेंगे, जो कुछ भी एडजस्टमेंट करेंगे हम हमारी बुक्स में करेंगे। किसकी बुक्स में करेंगे? हमारी बुक्स में। बैंक की बुक्स में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? तो अगर बैंक ने, सुनो ध्यान से, एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान समझना मेरी बात को, ये बुक्स ऑफ अकाउंट है, प्लीज मेरी बात को समझना। एक एक ट्रांजैक्शन को बात करता हूं मैं, मान लो कोई ट्रांजैक्शन नंबर में ABCD अल्फाबेटिक बात करूंगा, ध्यान समझना। ए को यहां पर क्रेडिट किया तो ए हमारे यहां पे क्या होगा? बहुत बढ़िया। बी को अगर यहां डेबिट हुआ तो बी यहां पे क्या होगा? यहां पे क्रेडिट होगा। इज इट क्लियर? सी ट्रांजैक्शन को उन्होंने यहां पे क्रेडिट किया पर हमने लिखा नहीं, मतलब हमने अपने बुक्स अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, तो हम भी अब क्या कर दो? लिख दो। कितना लिख दो? यहां पर सी लिख दो, बात खत्म। हमने यहां पे डी लिखा, प्लीज समझना, गलती ना हो, हमने यहां डी लिखा और बैंक ने अभी तक डी नहीं लिखा, तो बेटा यहां नहीं लिखा है पर यहां लिखा गया है, तो क्या यहां लिखते हैं? एक तरीका तो ये,
एक तरीका तो ये होता है हम यहां लिख दो, एक तरीका ये होता है हमने लिखा पर बैंक ने नहीं लिखा, तो जो कुछ करना हमारे यहाँ करना है या बैंक के यहाँ करना है? मतलब हमने लिख दिया पर बैंक के यहाँ लिखा हुआ है क्या? नहीं, तो हमारे यहाँ से भी इसको क्या कर दो, हटा दो। अब हटाना है तो मुझे बताओ, ध्यान, हटाना है तो मुझे हटाना है, कैंसिल करना है तो डी को क्या कर दो, यहाँ पे आप क्रेडिट कर दोगे। बात समझ में? BRS इज ओवर, दैट्स इट, दिस इज द कंक्लूजन पॉइंट, दिस इज द BRS इज ओवर। और कुछ करना ही नहीं, क्या ऐड क्या लेस। अब एक बात बताओ, ये डेबिट ये क्रेडिट, अगर मैं डेबिट की जगह डेबिट की जो चीज लिखूं उसको क्रेडिट में लिखूंगा तो लेस हो रहा है या ऐड हो रहा है? दैट्स इट, डेबिट को डेबिट में लिखूंगा मतलब क्या हो रहा है, ऐड। डेबिट को आइटम क्रेडिट में लिखूंगा तो लेस, ये ऐड ये लेस, बात खत्म। क्या ऐड करने का क्या लेस करने का सोचने ही का आवश्यकता ही नहीं है आपको चीज की। क्या समझ में आपको आया? अब से एग्जांपल, बैंक ने गलती से हमें डेबिट कर दिया, बैंक ने गलती से हमें डेबिट कर दिया, बैंक को हमें डेबिट नहीं करना चाहिए था। मेरा जैसा एक व्यक्ति और बैंक में अकाउंट था उसका, मेरा नाम भी नकुल और एक व्यक्ति था उसका नाम भी अकुल, उस नकुल ने पैसे निकाले थे तो बैंक ने मेरे अकाउंट में जाके क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बोलो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा आपको, बैंक ने जाके क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो डेबिट मेरे को नहीं करना चाहिए था। से एग्जांपल, एक नकुल वो था, उसका उसने पैसा निकाला तो उसके अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था। अरे जब पैसा निकालेंगे तो डेबिट करेगा ना, उसने क्या उसके अकाउंट में डेबिट ना करते हुए मेरे अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट कर। गलती मेरी है या उसकी? मतलब बैंक ने डेबिट कर दिया, जब क्या बैंक को मेरा अकाउंट डेबिट करना चाहिए था क्या? नहीं। अब मेरे को तो क्या मैं डेबिट करूंगा क्या? मैं क्या करूंगा अपने बुक्स में क्रेडिट, तो मैंने क्रेडिट किया है क्या? नहीं। आओ मेरे को अपने बुक्स अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। बात मैंने क्या बोला, जो बैंक ने किया सब कुछ सिर्फ बैंक माई बाप पे, बात खत्म। हमने जो किया गलत, बैंक ने जो किया सही, दैट्स इट। ये मान लो क्वेश्चन खत्म हो गया है, BRS खत्म हो गया आपके। हम इस लेवल पे भी आके बात करेंगे कि हम बैंकों को गलत ठहराएंगे, उसके लिए भी हम बात करेंगे, हम हमारे लिए भी बात करेंगे, उसके लिए भी बात करेंगे। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? तो दैट मीन्स मैं वापस दोहरा रहा हूँ, एक एक आइटम को आप लोग प्लीज ध्यान समझना। आप लोग बोलिएगा, से एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बैलेंस ऊपर कोई सा भी लिखूं इससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है, बैलेंस पासबुक लिखा है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है या डिपॉजिट बैलेंस है, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ऊपर जो बैलेंस है उसे एक बार चुपचाप लिख दो, दैट्स इट। नीचे एडजस्टमेंट करने के लिए देखो, हमने क्या किया, बैंक ने क्या किया, बैंक ने किया हमने नहीं किया तो हम कर दो, हमने कर दिया बैंक ने नहीं किया तो हमारा हटा दो, दैट्स इट। से एग्जांपल में वापस दोहराता हूं, पी आइटम को हमने डेबिट किया, पी आइटम को उसने क्या किया, क्रेडिट किया। हम डेबिट करें तो क्रेडिट करेगा, क्या कुछ BRS में करने की आवश्यकता है क्या? हमने क्यों डेबिट किया और इसने क्यू को क्रेडिट किया, कुछ करने की आवश्यकता है क्या? इसने R को डेबिट किया और हमने R को क्रेडिट किया, कुछ करने की आवश्यकता है क्या? इसने S को डेबिट किया, हमने अपने बुक्स में अभी तक नहीं किया, क्या करें? हम क्या करें? इसने डेबिट किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो हम भी जाके क्या कर दो बेटा, क्रेडिट। बोलो, हमने T को क्रेडिट किया, इसने अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो भैया इसको हटाने के लिए इसको वापस क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। बैंक ने गलती से यू को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, गलती से डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था फिर भी कर दिया, तो हमें भी अपनी बुक्स में गलती करनी पड़ेगी। इसने डेबिट किया तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, दैट्स इट। इज इट क्लियर? दैट्स इट। इसके अलावा BRS में अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, दैट्स इट। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझेंगे और बेहतर समझ में आपको अच्छे से आएगा। सो ये क्या चल रहा है समझ भी नहीं आ रहा है। लेट्स सी, कम टू द पॉइंट्स। क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आए आप लोग बेटा। आप लोग प्लीज सिर्फ क्वेश्चन को समझने पे ध्यान देना, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 1। पेज नंबर 131 नहीं, क्या है, पेज नंबर 141। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और आत्मचिंतन करो। नोट्स कहाँ है अपने, क्यों और किसके पास नोट्स नहीं है? पास पड़ोसी के पास है,
नोट्स पेज शेयर करो, पेज शेयर करो। दोनों के पास नोट्स है? एक दो और किसके पास नोट्स नहीं है? छोड़ो। पेज नंबर 141 क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो मेरे साथ नहीं, खुद ही पढ़ो और अपनी मर्जी से ईमानदारी से बेटा कोई किसी की बिल्कुल हेल्प मत करना, जहां पड़ोसी एक दूसरे की बिल्कुल हेल्प ना करो। आप बनाओ पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट लिखना और यहाँ पे स्टार्टिंग करो, लिखो यहाँ पे जो भी लिखना हो, जो मैंने बोला लिखो, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस सबको लिखना है। मैं सबकी नोटबुक में आके चेक करूंगा, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। ईमानदारी से आपको प्रॉमिस अपने आप से ध्यान रखना है। आपको किसी के साथ कोई किसी को हेल्प गलत कर रहा है तो करने दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीखोगे तभी। डन? क्या सभी ने पहला पॉइंट लिख लिया? देखो क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में पढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2016, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 31 मार्च। इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन हुए हैं तो उसको इग्नोर करना। ये बीआरएस का पहला नियम है कि किस डेट पे बीआरएस बनाया जा रहा है, ये डेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दैट मीन्स हम यहाँ पे बीआरएस बना तो रहे, तो बीआरएस कब बन रहा है बेटा? एज ऑन 31 मार्च 2016। मतलब ये कि ऐसे मानो कि जैसे ये इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब वो ट्रांजैक्शन अभी तक रिकॉर्ड होना बाकी है। बोलो हाँ है ना? ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कैश बुक ऑफ राहुल शो अ बैंक डिपॉजिट रुपीज 15,000। दिस इज द बैंक बैलेंस, नहीं दिस इज द बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक साफ शब्द में लिखा, कैश बुक ऑफ राहुल। दैट मीन्स ये कौन सा बैलेंस है? हम बात हैं, दिस इज द कैश बुक बैलेंस, दिस पासबुक बैलेंस, कैश बुक। तो लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। अब सुनना मेरी बात, और बैलेंस कौन सा? डिपॉजिट बैलेंस है। मतलब हमने बैंक में, देखो वन मोर थिंग रिपीट करता हूं, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, ये बैलेंस बचा, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। दिस इज द, लिखते हैं हम क्रेडिट साइड में, बट दिस इज द डेबिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, दिस इज द डेबिट बैलेंस। दिखाया कहा जाता है बेटा क्रेडिट साइड में, तो बैलेंस कौन सा है? ये डेबिट साइड। अब मुझे बताओ डिपॉजिट बैलेंस रखा है, तो लिखेंगे डिपॉजिट बैलेंस, तो बताओ डेबिट होगा क्रेडिट होगा? हाउ मच अमाउंट? 15,000 रुपीज। वन मोर थिंग, कोई यहाँ पे एड नहीं लिखेगा, कोई लेस नहीं लिखेगा। आप कुछ लिखने की बड़ी इच्छा हो तो आप लिख दो एडजस्टमेंट। इज इट क्लियर? कितने एडजस्टमेंट है बेटा? टोटल 4। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो वन मोर थिंग, ये आपने किया। इज इट क्लियर? अब देखिएगा बेटा बड़ा ध्यान से, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक रुपीज 40,000। सुनना मेरी बात, इस लाइन का पहले मीनिंग समझो, सिर्फ एडजस्टमेंट करने की जल्दबाजी मत करो, क्योंकि बेस बन रहा है। पहला क्वेश्चन है चेक डिपॉजिटेड, मतलब चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया। अगर हम बैंक में को डिपॉजिट करेंगे तो डेबिट करेंगे, तो मतलब हमने 40,000 रुपए को इधर लिखा, तो बैंक को इधर लिखना चाहिए था, पर बैंक ने अभी तक नहीं लिखा है इधर। मैं क्या बोल रहा हूं? बैंक ने क्या, हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिटेड, डिपॉजिट किया, डेबिट किया हमने, बट बैंक ने अभी तक नहीं लिखा। क्वेश्चन खुद बोल रहा है। तो मतलब बैंक, अगर बैंक करता तो बैंक इसको क्रेडिट करता, हमने डेबिट कर दिया पर बैंक ने अभी तक क्रेडिट
किया तो हमें भी अब कैंसिल करना पड़ेगा। अब इसको कैंसिल करने के लिए हम इधर लिखेंगे मतलब मेरे को क्या करना, क्रेडिट करना। तो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा 40,000 रुपीज। अगर आपको फॉर्मेट पता है, आपके हिसाब से लेस होना चाहिए, यस लेस भी हो रहा है, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, डेबिट में से क्रेडिट लिखते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, लेस, ये लेस भी होता है। अगर आपने पुराना तरीका पढ़ा हुआ है तो उसके हिसाब से लेस होना चाहिए, और अब पुराना तरीका क्या मुझे नहीं पता, लेट्स सी, बात खत्म। बोलो क्या आपको मैं एक भी एडजस्टमेंट नहीं बोलूंगा कि इनको आपको ऐड करना है, इन आइटम को लेस करना है, कुछ मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ जो कुछ करना है आपको अपनी बुक्स में करना है, बात खत्म। बोलो हाँ है ना, खत्म हो गया। अभी यार दूसरा पॉइंट नंबर बी की बात करता हूँ। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा, लिखूं पूरा पॉइंट क्या, चेक इश्यूड बट नॉट, ठीक है, बट चेक डिपॉजिट लिखा है ना, ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पहले समझो इस क्वेश्चन ने क्या बोला है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कलेक्टेड बाय बैंक, इसका मतलब क्या है, ध्यान समझना। हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा था, लो हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था, उस पैसे से कुछ इनकम हुई होगी, इनकम बैंक के पास आई होगी, बैंक ने इनकम को रिकॉर्ड कर दिया, तो बैंक ने क्या किया होगा, क्रेडिट किया। कितने से किया, 1400 से बैंक ने लिखा, तो बैंक के लिए लायबिलिटी है ना, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, तो बैंक ने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। पर हमने अभी तक, तो हमें डेबिट करना चाहिए था, पर हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो हम कर दें हटा दें, हटाओगे कहां से, होगा तो हटाओगे, बोलो है ना। तो बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया तो हमें भी रिकॉर्ड करना होगा। हम रिकॉर्ड करेंगे कितना, हम भी यहाँ पे 1400 लिखेंगे, तो हम कहाँ लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे 1400 रुपीज को हमने यहाँ पर डेबिट किया। क्या सभी को समझ में आया, अरे बोलो, यहां तक के पॉइंट में डाउट है, किसी को पूछे ये क्यों किया, नहीं आया है समझ, प्लीज मुझे पूछें। वो तरीका जो फर्स्ट टाइम, जब आदमी का फर्स्ट डे है उनको प्रॉब्लम आ रही होगी, लेट्स सी, या जो बीआरएस उन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ, शुरू से ऐसे ही पढ़ रहे हैं बेटा, तो उनको बीआरएस सबसे आसान लगेगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर पुराना भूल कर आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत मजा आएगा। ये हमने यहाँ पे डैश 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 कर दिया, दैट्स इट, इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करें बेटा, ध्यान समझना बेटा, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने किसी पार्टी को चेक दिया मतलब मैंने अपना मैं किसी को पेमेंट करने के लिए चेक दे रहा हूं, तो मेरा बैलेंस कम हो गया। बोलो कितने का चेक है, 40,000 का चेक है शायद ना, 35,000 का चेक है। तो बताओ मैंने जैसे ही चेक दिया तो मैंने अपना बैलेंस को कम कर दिया, बट सामने वाला बैंक के पास अभी तक पहुंचा ही नहीं पैसा लेने के लिए, तो बैंक ने कुछ किया ही नहीं होगा। बड़ा बोलो, हमने से एग्जांपल, मैंने आपको 35,000 का चेक दिया, तो मैंने तो अपने बुक्स अकाउंट में 35,000 रुपए आज के आज ही कम कर दिया। आप तो बैंक के पास जाओगे तो बैंक पैसा पे करेगी ना, आप पैसे लेने के लिए बैंक के पास नहीं गए तो बैंक ने आपको पैसा नहीं पे किया, अरे हाँ है ना। तो बैंक ने बैलेंस अभी तक कम नहीं किया। अगर बैंक बैलेंस कम करती तो बैंक अपने बुक्स में क्या करती बेटा, डेबिट करती। तो बैंक ने किया है, नहीं किया है, पर हमने तो कम कर दिया। हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बैंक को क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए, बैंक ने नहीं किया, हमने कर दिया। तो इस ट्रांजैक्शन को मेरे को वापस कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको वापस डेबिट करना पड़ेगा। और डेबिट करना पड़ेगा मतलब मैं यहाँ पे 35,000 को डेबिट कर दूंगा। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है, बोलो हाँ है ना। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ की। इज इट क्लियर, बोलो क्या कुछ समझ में आ रहा है। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब बैंक ने हमसे कुछ चार्जेस लिए होंगे, तो क्या बैंक चार्ज लेगा तो हमें डेबिट करेगा, क्रेडिट करेगा, डेबिट करेगा। तो बैंक ने चार्जेस कितने लगाए बेटा, 400। तो बैंक ने यहाँ पर डेबिट किया, तो बट ऑब्वियस सी बात मेरे को यहाँ पे क्रेडिट करना चाहिए था, पर मैंने लिखा ही नहीं। बैंक ने कर दिया ना, तो मुझे भी करना पड़ेगा। कितने रुपए से बेटा, 400 रुपए। तो 400 रुपए में यहाँ पे क्या करूंगा, मैं क्रेडिट करूंगा। तो मैं 400 रुपए यहाँ जाके क्या कर दिया बेटा, मैंने क्रेडिट कर दिया। क्या इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन है क्या, नहीं। और इज इट जस्ट लाइक ए ट्रायल बैलेंस। डेबिट साइड का टोटल करो कितना आ रहा है, 51,400। इसका टोटल करो बेटा 40,400। दैट मीन्स बैलेंसिंग फिगर दिस साइड आ रहा है 11,400।
400। क्या अब टैली हो जाएगा? अरे 11,400 के बाद टैली होगा ना? आपने तो बोला 11, यहां कितना आ रहा है? 41,000, 40,400। बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 11,000। इज इट क्लियर? तो क्या अब बैलेंस टैली हो गया आपका? अरे हाँ है ना। क्या मुझे बताओ बैलेंस ऊपर कौन सा है? कैश बुक। तो नीचे आएगा कौन सा बेटा? बैलेंस एज पर पासबुक। अब प्लीज सुनना मेरी बात, बैलेंस एज पर पासबुक। अब मैं जिसे पूछूंगा वो जवाब देगा, प्लीज जिसे पूछूंगा जवाब देगा। और कोशिश करना, सही गलत से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अब समय लेना 2 मिनट, उसके बाद मेरी बात का जवाब देना। मेरा क्वेश्चन आपसे, बैलेंस एज पर पासबुक लिखा मैंने 11,000। जिसे पूछूंगा मैं क्वेश्चन सुनना, ऐसा नहीं जवाब दे दो, सुनना मेरी बात को। जिसे पूछूंगा जब वही जवाब देगा। ये बैलेंस एज पर पासबुक है। दिस इज द डेबिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस, दिस इज द डिपॉजिट बैलेंस। माय क्वेश्चन इज दैट, सबसे पहला मैं पूछ जाऊंगा, दिस इज द डेबिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। कौन जवाब देगा? कौन कौन? यस बेटा आप जवाब दोगे। कॉर्नर यस आप, यस बेटा। दिस इज द डेबिट बैलेंस बेटा आप। दिस इज डेबिट बैलेंस, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। नो कमेंट्स। यस बेटा क्रेडिट बैलेंस, यस दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। अरे तो दिख रहा है ना क्रेडिट यार, ये कोई अकाउंट थोड़ी है तो हम डेबिट बोला। दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। अब वन मोर थिंग, अब मेरा क्वेश्चन आपसे बेटा, आप बताएंगे ये जो बैलेंस 11,000 का बैलेंस जो आपको दिख रहा है, ये एज पर पासबुक है, एज पर कैश बुक? पासबुक। वेरी गुड। बट ऑब्वियसली बात लिखा हुआ भी अच्छा जवाब ही दिया है। दूसरा क्वेश्चन, दिस इज द डिपॉजिट बैलेंस, दिस इज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस, दिस इज द डिपॉजिट बैलेंस। तो आपको लिखना है डिपॉजिट बैलेंस एज पर पासबुक। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, ऊपर 1 पॉइंट दे देगा, 4 पॉइंट दे देगा, वो बोलेगा कि बताओ बैलेंस एज पर पासबुक आएगा तो कौन सा बैलेंस आएगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा, डिपॉजिट बैलेंस आएगा? आएगा तो कितना आएगा? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर? इस पूरे क्वेश्चन में आपको किसी को कुछ भी पूछना है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको जो अगर स्टैंडर्ड तरीका जो आपका पढ़ा है आपने 11th-12th में, अगर आप सॉल्व करोगे तो उससे आंसर इतना ही आएगा। आप ट्राई कर लेना, बट दैट्स इट। इतना ही आंसर आपके पास आएगा। पर हम क्यों पढ़े ऐसा मुझे बताओ? वहां पे ये होगा तो हम ये ऐड करेंगे, या ऐसा आपने हाथ ऊपर नीचे करके देखा होगा, सब कुछ किया होगा, पर क्यों करने का? दैट्स इट। वो सोच तो सिंपल सा फंडा आप, उसने नहीं किया हमने कर दिया, हटा दो। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या कुछ पूछना है इसमें किसी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस यस बेटा। चार्जेस के लिए बात करता हूँ और इंटरेस्ट की बात करता हूँ। ध्यान समझना, ये पॉइंट हमेशा दिक्कत देंगे, ज्यादा समझना। चार्ज वाला पॉइंट, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, चार्ज इंटरेस्ट, ये पॉइंट आपको हमेशा दिक्कत देंगे, ध्यान समझना, गलती ना हो। क्या एक बात मुझे बताओ, बैंक इंटरेस्ट देती है तो बैंक के लिए खर्चा, बोलो हाँ है ना? क्लियर? हमारे लिए इनकम, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबसे पहले इस इंटरेस्ट के अंदर कितना पॉइंट बेटा? इंटरेस्ट का पॉइंट नंबर कौन सा है बेटा? पॉइंट नंबर सेकंड। 1400 रुपए का इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है। सबसे पहले आप लोगों को जिनको डाउट्स आ रहा है, आप ये समझ रहे हो बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो गलत सोच रहे हो। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज लिखा है। इंटरेस्ट ऑन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक मतलब हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा। से एग्जांपल हमने किसी कंपनी के डिवेंचर्स परचेज करके रखे हैं, तो डिवेंचर्स एक प्रकार से क्या सिक्योरिटी होती है? डिवेंचर्स एक प्रकार से आपकी क्या होती है बेटा? सिक्योरिटी होती है। तो अब उस सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट जो मिलता है, बैंक वहां के गई और बैंक जाकर इंटरेस्ट कलेक्ट करके लेके आई, तो बैंक के लिए, बैंक हमारी इनकम है ना। तो बट ऑब्वियसली बात, बैंक, अब बैंक पैसा लेकर आई तो अपनी जेब में रख लेगी, लाके देगी हमें, तो बैंक हमें हमारे अकाउंट को क्या करेगी? क्रेडिट करेगी। उसने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है बेटा। अगर उसने इंटरेस्ट चार्ज लिखा होता तो दिस साइड आता। प्लीज क्वेश्चन आंसर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा,
उस पे इंटरेस्ट कलेक्ट करके लेकर आई, तो लाकर हमें देगी, तो बैंक दैट मींस हमारे अकाउंट को उसने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो, क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? दैट्स द पॉइंट। इस चीज के बारे में हमने यहाँ पे क्या किया, समझ में आया कि नहीं बेटा? तो ये यहाँ पे हुआ, उसने क्रेडिट किया, तो ये पैसा हमें बैंक से लेना है तो हमें डेबिट करना चाहिए। हमने डेबिट नहीं किया पर बैंक ने कर दिया, तो हमें भी कर दो, बात खत्म। इज इट क्लियर? यही अब बात करते बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस ले रही है, यही ना चार्जेस का कौन सा पॉइंट पूछ रहे हो बेटा? पॉइंट नंबर 4, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना, बैंक में तो रिकॉर्ड हो गया होगा। तो बैंक हमसे चार्ज वसूलना चाह रही है, तो बैंक ने डेबिट किया होगा ना, तो बैंक ने डेबिट कर दिया, तो बैंक हमें पैसा कम 400 रुपए कम पैसा देगी, तो चार्जेस वसूलना था, तो 400 रुपए हमें देना भी चाहिए था, तो हमें हमारा बैलेंस कम करना चाहिए था। हमने अभी तक बैलेंस कम नहीं किया, तो हम यहाँ पे कम कर दो। इज इट क्लियर? जब मैं यही बात करता हूं, हमने 35,000 का चेक किसी व्यक्ति को इश्यू किया था, तो हमें हमारा बैलेंस कम करना चाहिए था, हमें कम किया, गलत नहीं किया, पर बैंक ने जाकर अभी तक बैलेंस कम नहीं किया, तो हम तो बैलेंस कम कर चुके हैं बेटा। बोलो हाँ है ना? तो अब हमें क्या करना चाहिए, वापस बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैंने 35,000 रुपए हमने यहाँ पे डेबिट किया, समझाने के लिए। डेबिट करना मतलब बेटा ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए सब कुछ किया। अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलूंगा, हवा हम बात करेंगे, ये एडजस्टमेंट हमें डायरेक्ट सोचने होंगे। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? बोलो क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे फटाफट से जिसे पूछूंगा वही जवाब देगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क में जाएगा। सिर्फ पहला पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा, 1-2 पॉइंट डिस्कस करूंगा, बाकी क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और प्लीज कोई एक्सक्यूज ना दो, हमारे पास बुक्स नहीं है। अब प्लीज इनके पास बुक्स नहीं है, घर पे बुक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोटो खींच लेना, घर जाके क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आए। Yes, question number 2. On 31st March 2006, Manish received a bank statement which show a credit balance rupees 14,000. That's it. इतना से पॉइंट है। मैं आप ही बताओगे बेटा। सबसे पहले आपको ये बताना है बेटा, सरेंडर नहीं करना, मुझे नहीं आता है बेटा, कोशिश करो ना बेटा। दैट्स इट। सबसे पहले आपको ये सोचना है, जितना आप जवाब देने से कतराओगे उतना पूछूंगा, ध्यान रखना। मैं जितना आप तकाओगे नहीं, मुझे जवाब देने नहीं से मैं नहीं दे पाऊंगा, उतना ही पूछूंगा मैं। जो बार बार हाथ खड़ा करता उससे पूछता ही नहीं हूं मैं। तो ऐसा नहीं बार बार हाथ खड़ा करो, मुझे भी आता है, ऐसा नहीं। कोशिश करो, डरते क्यों? अरे काटता है क्या क्वेश्चन है? तो फिर सर नहीं आएगा। अरे अगर आपको आता होता तो आती क्यों, मुझे बताओ। सीखने के लिए आई हो ना, दैट्स इट। क्या फर्क पड़ता है गलत सही से बेटा? इतना घबराया मत करो, यस पढ़ो, आएगा, भरोसा रखो अपने आप पे। आता है? यस प्लीज, तो समझाओ। दिस द ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अरे अपन टीचर हैं, मैंने कहा बात तो उधर कर, मेरे आंखों में प्रॉब्लम थोड़ी है, क्या देखता है इधर हूं, दिखता है इधर, ऐसा है। यस प्लीज बेटा। वापस सबसे पहले आपको ये बताना बेटा, ये बैलेंस एज पर कैश बुक है या एज पर पासबुक? बेटा जल्दबाजी में नहीं, सोचो समझो फिर जवाब दो। एज पर कैश बुक, एज पर पासबुक, कैसे पता लगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ बैंक स्टेटमेंट लिखा। बैंक स्टेटमेंट हम नहीं बनाते हैं, कौन बनाता है? बैंक। मतलब बैंक स्टेटमेंट से पता लगा कि 15,000 का बैलेंस नहीं, 14,000 रुपए का बैलेंस है। अब मेरा ये बोलना है, ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। ये आपके पास कैश बुक है, वो आपके पास पासबुक है। क्रेडिट साइड का बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे 14,000 रुपए। बताओ ये डिपॉजिट बैलेंस है या ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है? शायद ये कंफर्म बोलो, डिपॉजिट बैलेंस। बट ऑब्वियस बात है, इसका क्रेडिट मतलब हमारा डेबिट, और हमारा डेबिट मतलब हमारा कौन सा बैलेंस? डिपॉजिट बैलेंस। ऐसा उल्टा घूम के सोच लो, मतलब इतना पैसा बैंक के पास रखा है, मतलब बैंक से हमें पैसा लेना है, तो बैंक के लिए लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? बैंक के पास हमारा पैसा डिपॉजिट रखा हुआ है, इसलिए। बोलो, दैट मींस कहने का मतलब क्या पे है? क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? तो दिस इज द कौन सा बैलेंस? बैलेंस एज पर
पासबुक, और डिपॉजिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, डिपॉजिट बैलेंस। आया समझ में? आता तो है, घबराती क्यों इतना है? क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो जब इसको आप, वन मोर थिंग, जब हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, वन मोर थिंग, तो यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। और कौन सा बैलेंस है बेटा? डिपॉजिट बैलेंस। ऐसे लिखने का, डिपॉजिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड में लिखोगे। क्वेश्चन लिखा है क्रेडिट बैलेंस, तो हमें क्यों लिखना है डेबिट क्रेडिट, ऐसा कुछ सोचता है। और मैंने आपको पहले ही बोला था, जस्ट लाइक ए ट्रायल बैलेंस, नथिंग एल्स। कुछ मत सोचो इसको, मत समझो बीआरएस है। क्यों समझते बीआरएस है? ये आ गया। अब क्वेश्चन, धरते क्वेश्चन सोल्व। कितने एडजस्टमेंट है बेटा? 6 एडजस्टमेंट है। ये 6 एडजस्टमेंट आप लोग ट्राई कर। डिपॉजिट बैलेंस नहीं समझ में आया? देखो बेटा, हम पैसा जमा करते हैं, वापस समझना है सर ये बैलेंस डिपॉजिट बैलेंस है, कैसे पता लगा? प्लीज लास्ट पॉइंट, मैं बैंक में पैसा जमा करूंगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे बेटा। तो बैंक क्या करेगा? उसको क्रेडिट करेगा। क्या इस बात को एग्री है? अब कुछ पैसा खर्च नहीं हुआ, इतना पैसा बच गया, तो क्या डिपॉजिट रखा हुआ बैलेंस है? तो यहां पैसा रखा, ये भी डिपॉजिट रखा हुआ बैलेंस ही है। दिस इज क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस है। अरे बेटा पासबुक की नजरों से सोचो, पासबुक में क्रेडिट किया तो मतलब हमने डिपॉजिट किया। अब मुझे बताओ, कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, एंड ऑफ द ईयर में क्या पैसा बच गया? तो ये पैसा कौन सा? डिपॉजिट किया हुआ पैसा रखा हुआ है, तो डिपॉजिट बैलेंस हुआ ना। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये दिख रहा है डेबिट, ये दिख रहा है क्रेडिट, दिखता है डेबिट, पर बैलेंस कौन सा? क्रेडिट है या डेबिट है? अरे क्या करते हो? दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट, अरे इधर आ रहा है तो क्यों आ रहा है? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है इसलिए आ रहा है। तो बैलेंस डेबिट बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस हुआ बेटा, तो मैंने क्रेडिट बैलेंस लिखा 14,000 रुपया। अब मुद्दा इस बात का है, सर डिपॉजिट बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है बेटा? बोलो। डिपॉजिट बैलेंस, तो डिपॉजिट बैलेंस एज पर पासबुक। इज इट क्लियर? बोल समझ में आया? श्योर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। इनको डाउट्स हो, डाउट्स के लिए बाहर आ जाए, मैं फ्री हूँ तो डाउट्स ले लूंगा बेटा। जिनको भी अभी समझने में दिक्कत आ रही है डेबिट क्रेडिट, वो क्लास से बाहर आ जाए बेटा भी। थैंक यू बेटा।